हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ में बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और जिसने भी ये पूरा वीडियो देख लिया, मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा और हो सकता है कि आप सभी लोगों को इस तरीके से कोई भी अदर यूट्यूबर ना बताता हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने टाइटल पुटअप किया वो यही है कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को करके जितने भी इंडियन क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। ऐसे में चलते मैं आप सभी लोगों के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस भी शेयर करने वाला हूं। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनी है, जितनी भी इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं उसमें हर एक जगह फ्रॉड और स्कैम होता है। ये कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं बची है जहां पर फ्रॉड और स्कैम ना होता हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट हो या फिर कोई अदर पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो। हर जगह मार्केट में फ्रॉड और स्कैम होता रहता है क्योंकि फ्रॉड और स्कैमर्स लोगों की मार्केट में कमी नहीं है। आप सभी लोगों ने भी यह चीज बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा। इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं, सिटीजन्स होते हैं जिनका पोर्टफोलियो जीरो हो जाता है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि उन सभी लोगों के साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड और स्कैम होता है। मैं कोई इंडिया कंट्री की स्पेशली बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूं। पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी इंडस्ट्री चलती हैं उन सभी चीजों पर मैं बात कर रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा इन सभी चीजों को क्या करने वाले हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए हर एक कंट्री की जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं, जो भी रेगुलेटर्स होते हैं, वो एक्शन लेते हैं। जो कि हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं या जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात होती है कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की पर्टिकुलर गवर्नमेंट यहां पर एक्शन लेती है जो लोग फ्रॉड और स्कैम करते हैं। और आप लोगों को पता है जितने भी कंट्री होते हैं उनके यहां पर रेगुलेटर्स पूरी तरीके से काम करते हैं और हर एक कंट्री में ये चीजें होती रहती हैं। तो जितने भी कंट्री के जितने भी रेगुलेटर्स होते हैं उनकी ये रिस्पांसिबिलिटी होती है कि जो भी कंज्यूमर के साथ में प्रोटेक्शन करना चाहिए, उन चीजों को किस तरीके से अच्छे से काम करना चाहिए, उसके बिहाफ पर ये लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। अब हम बात करेंगे होल वर्ल्ड बैंक्स अगेंस्ट ऑन क्रिप्टो। आप लोगों को पता है पूरी दुनिया की जितनी भी बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में होती थी। आप लोगों को पता है 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ, उसके बाद से लेकर के 2014-15 तक लगभग 5-6 साल बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कोई भी बैंक सपोर्ट नहीं करती थी। उसी तरीके से हमारे इंडिया की जो आरबीआई बैंक है उसने भी यहां पर क्या किया था, सपोर्ट नहीं किया था और 2018 में यहां पर पूरी तरीके से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ब्लैंकेट बैन लगा दिया था। लेकिन आपको पता है कि पूरी दुनिया की जितनी भी बैंक्स हैं अब यहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुकी हैं, अपना सीबीडीसी भी लॉन्च कर रही हैं। तो ये टाइम टू टाइम हर एक जगह चेंज हो रहा है, उसी तरीके से इंडिया कंट्री में भी चेंज हो रहा है। और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि जो आरबीआई ने ब्लैंकेट बैन लगाया था उसको यहां पर खत्म करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती रहती हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्लैंकेट बैन था उसको हटा दिया था पूरी तरीके से। और सबसे अच्छी खास बात क्या है कि जो भी लोग डिपॉजिट विड्रॉल अपने अकाउंट से डायरेक्ट एक्सचेंजेस पर नहीं कर पाते थे, वहां से स्टार्ट हो चुका ये चीजें। उसके बाद में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जब से 30% का टैक्स लगाया है, वो भी प्रॉफिट के ऊपर, और 1% का टीडीएस लगाया है, उसके बाद में जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के इंडियन एक्सचेंजेस हैं उस पर 90% वॉल्यूम डंप हो चुका है। ऑलमोस्ट मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के। और आप लोगों ने देखा होगा जितने भी इंडिया कंट्री के रेगुलेटर्स हैं इन्होंने क्या किया है, नोटिस किया है। और सबसे अच्छी खास बात क्या है कि जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं उन सभी लोगों के लिए ये लोग नोटिस किया करते हैं, जितने भी रेगुलेटर्स इंडिया में काम करते हैं, चाहे वो आरबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इंडियन गवर्नमेंट हो, सेबी हो, फेरा हो, फेमा हो या फिर कोई अदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो। तो हर एक लोग यहां पे क्या करते हैं, इस चीज को नोटिस कर रहे हैं कि आखिर इंडियन एक्सचेंजेस पर कितना डिपॉजिट हो रहा है, कितना विड्रॉल हो रहा है और किस तरीके से ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया था 2018 के आसपास, जब ईडी ने यहां पर वजीर एक्स के साथ में नोटिस किया था और नोटिस भेजा था। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी, मार्केट में वायरल हुई थी, बहुत सारे लोगों ने पैनिक भी किया था। अब यहां पे सवाल ये आता है कि आखिर जो ये ईडी है ये नोटिस करती क्यों है, नोटिस भेजती क्यों है जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं। तो नोटिस इसलिए भेजती है कि टू प्रिवेंट स्कैम। आप लोगों को पता है बहुत सारे ऐसे मार्केट में क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस आए नए नए, जो मार्केट में लोगों के साथ में फ्रॉड स्कैम करके चले गए, जिसकी वजह से जो रेगुलेटर्स हैं वो सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए यहां पर ईडी मेंशन करते रहते हैं और ईडी जो है वो नोटिस भेजता रहता है पर्टिकुलर
एक्सचेंजों के ऊपर। यही सबसे बड़ी वजह है कि यहां पर जो रेगुलेशंस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए। जितने भी सिटीजंस हैं, जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खासकर इंडिया कंट्री के लिए तो यह चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अभी रिसेंटली जो न्यूज निकल करके आई है कि ईडी ने एक और नोटिस भेजा है कॉइन स्विच कुबेर एक्सचेंज को और कॉइन डीसीएक्स को। आप लोगों ने यह चीज न्यूज पढ़ी भी होगी, तो यहां पर नोटिस भेजना जरूरी है, क्योंकि ये कुछ ऐसे एक्सचेंज है, अगर हम कॉइन स्विच की बात कर लें तो ये अपना डाटा ओपनली नहीं रखते हैं, बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती हैं। तो इन चीजों के लिए ईडी जो नोटिस भेजा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए। और कॉइन डीसीएक्स के साथ में यही चीजें की गई हैं कि इनका पूरा ट्रांजेक्शन जो भी डिपॉजिट विड्रॉल होता है, जिस तरीके से केवाईसी हुई है, सारी चीजें को जहां पर वेरिफिकेशन करने के लिए नोटिस भेजते रहते हैं। और ये हम सभी आप सभी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों के साथ में गलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये नोटिसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जितने भी डिपॉजिट विड्रॉल होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इनके लिए ये नोटिस भेजते हैं। और उसके बाद में आप सब लोगों को पता है कि जितने भी कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ये सारी चीजें मार्केट में हो रही हैं। और इन सभी न्यूज से आप लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए आपके लिए ही अच्छी खबर है, हमारे लिए आपके लिए ही ये नोटिसेस भेजी जा रही हैं। उसके बाद में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जो हैं वो अभी सेफ हैं या नहीं। तो आप लोग देखिए, एक्सेप्शन जो है वो हर जगह काम करता है। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के जितने भी एक्सचेंजेस हैं जो टॉप क्लास के हैं, जैसे वजीरियक्स हो गया, कॉइन डीसीएक्स हो गया, बिटबेएनएस हो गया, जेपे हो गया, यूनो कॉइन हो गया, ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस रन कर रहे हैं। तो करंटली यहां पर देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेफ है कि नहीं, तो सेफ भी है। लेकिन अब यहां पे आप सभी लोगों को क्या करना चाहिए कि यहां पर सम विल शट डाउन। सिंपल सा मतलब यह हुआ कि बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हुए, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा कि वो शट डाउन हुए हैं, लोगों का पैसा डूबा चुका है। तो यहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को यहां पर कम से कम 3-4 अकाउंट बनाना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करके होल्ड करना चाहिए। उसके बाद में आप सब लोगों को मल्टीपल अकाउंट्स बनाने चाहिए, आप अपने प्रोटेक्ट कर सकें जो भी आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर सकते हैं। जो भी आप होल्ड करते हैं उनके लिए प्रॉपर तरीके से अलग अलग एक्सचेंजों पर अकाउंट बना लीजिए। वीडियो में अगर मजा आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं वीडियो में कवर करता रहता हूं कि आपकी पूरी लाइफ में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग करके आप सभी लोगों को अपने फंड को रखना है, अलग अलग तरीके से आप सभी लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है। अब आप में से बहुत सारे लोग को क्वेश्चन रहता है कि क्या हमारा जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडियन एक्सचेंज पर होल्ड है वो उसको सेफ है या नहीं है, या इसको सेफ किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए बहुत सारे मार्केट में डेक्स अवेलेबल है। डेक्स मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उन पर आप अपना फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रस्ट वॉलेट है, उस पर भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में मार्केट में हार्डवेयर वॉलेट्स है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन हम बताएंगे, वो आपको यूज करना चाहिए कि नहीं। और मार्केट में आपको पता है बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंजेस हैं जो पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस हैं, उस पर आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट्स बना सकते हैं। आपको मैं ऑफिशियल लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, लिंक आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पर मैं अपने ऑफिशियल यहां पर लिंक भेज दूंगा एक्सचेंजेस की, 2-3 जो टॉप क्लास के एक्सचेंजेस हैं उन पर आप लोग अकाउंट बना लीजिएगा और अपने पोर्टफोलियो को वहां पर सेंड कर लीजिएगा। आपकी क्रिप्टो करेंसी जो है वो सेफ हो जाएगी। और यहां पर आप सभी लोग अगर होल्ड करना चाहें तो बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस हैं जहां पर आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक बहुत आराम से होल्ड कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा अमाउंट भी होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि वो मार्केट में स्टेबल है और सेफेस्ट एक्सचेंजेस माने जाते हैं। लेकिन अब यहां पर आप लोगों को सवाल होता है कि हार्डवेयर वॉलेट्स यूज करना चाहिए कि नहीं। देखिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको होल्ड यूज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर मेरे हिसाब से आपके पास में 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ है, तब आपको हार्डवेयर वॉलेट यूज करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारा जो क्रिप्टो है वो 100% सेफ होना चाहिए, तो आप हार्डवेयर वॉलेट्स के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन यही होगी कि अगर आप बहुत बड़े लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, 2030, 40, 50, तब आपको होल्ड करना चाहिए इन सभी एक्सचेंजों पे जो हार्डवेयर वॉलेट्स आते हैं। बाकी बहुत सारे एक्सचेंजेस जो मार्केट में रन कर रहे हैं, लोगों का बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रस्ट भी है और उस पर लोग होल्ड भी करते हैं। उसके बाद में बात करेंगे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है। जो इंडियन क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं अभी करंटली आप उसको यूज ही ना करिए तो सबसे बेस्ट रहेगा। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, आप इसको गलत तरीके से ना लीजिएगा या सही तरीके से, ये आपके ऊपर टोटल डिपेंड करेगा। लेकिन जो ओरिजिनल है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इंडियन एक्सचेंज यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप सभी लोगों को, और हम ये चीज क्यों
बोल रहे हैं कि इंडियन एक्सचेंज नहीं यूज करना चाहिए? आप लोगों ने देखा होगा इनकी हमेशा प्रॉब्लम रहती है डिपॉजिट विड्रॉल की। आप चाहे जब से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूज कर रहे हो, आप लोगों ने ये चीज नोटिस किया होगा खुद ही, डिपॉजिट का, विड्रॉल का और उसके बाद में ट्रेडिंग में बहुत ही हाई फीस रहती है, और इनका जो सर्वर होता है वो मेंटेनेंस में ही रहता है मैक्सिमम टाइम। आप लोगों ने भी देखा होगा। और जब मार्केट डंप होती है तब तो इनका डिपॉजिट विड्रॉल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोग अगर डिप में बाई करना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपको बाई करना है तो पहले से डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा, पहले से यूएसडीटी बाई करके रखना पड़ेगा, डॉलर कॉइन बाई करके रखना पड़ेगा, तभी आप लोग बाई कर सकते हैं, नहीं तो आप बाई नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस हैं यहां पर जो इस तरीके से सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, लोगों के साथ में मिसयूज करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो डिपॉजिट विड्रॉल करने में भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते हैं, और यहां पर मेरे हिसाब से जो भी इंडियन एक्सचेंज है, आप सभी लोगों को डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए यूज करना चाहिए। बाकी यूज ना करिए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम किसी भी पर्टिकुलर एक्सचेंज को क्यों यूज करें? अगर हमको अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तब तो हम यूज करेंगे। अगर अच्छी सर्विसेज नहीं मिल रही है, डिपॉजिट विड्रॉल, मेंटेनेंस फीस, हाई चार्ज सब कुछ होता है, सपोर्ट सिस्टम काम नहीं करता है, तो हम क्यों यूज करें? जितने भी एक्सचेंजेस हैं, अगर आपको अच्छी सर्विसेज मिलती हैं तब आप यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। और करंट सिचुएशन में अभी आप सब लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ही मार्केट में हो रही हैं। उसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा इन क्रिप्टो, आप सभी लोगों को पता है कि मेरा 4-5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस लगभग हो चुका है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जब मार्केट डंप होती है तो यहां पर आप लोगों के साथ में ये चीजें बहुत बार मैंने बताया, जो लोग पुराने फैमिली मेंबर्स हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। जब मार्केट डंप होती है तो वेल्स लोग इतनी जबरदस्त साजिश करते हैं, गेम खेलते हैं स्मॉल इन्वेस्टर के साथ में, ये निगेटिव न्यूज शेयर करते रहते हैं, और जो भी स्मॉल इन्वेस्टर्स है वो बहुत ही ज्यादा पैनिक करते हैं। और ये कुछ ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट हो जाती है कि जब मार्केट डंप होती है तो बहुत सारी पैनिक न्यूज आती है मार्केट में, और अगर मार्केट पंप होती है तो इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज आएंगे कि आपको लगेगा कि बिटकॉइन यहां रुकेगा कि आसमान में रुकने वाला है। ये चीज आप लोगों ने देखा होगा 2018 में, 2021 में भी देखा होगा। तो ये कुछ चीजें हैं, जब मार्केट बुलिश होती है तो बुलिश सेंटीमेंट बनाए जाते हैं, बुलिश न्यूज बनाई जाती है, और जब मार्केट डंप होती है तो पैनिक न्यूज बनाती है। ये सब व्हेल्स का गेम होता है, साजिश होती है स्मॉल इन्वेस्टर्स को घेरने के लिए। और उसके बाद में ये कोई क्रिप्टो मार्केट में काम नहीं होता है, ये शेयर मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी ये चीजें होती रहती हैं। ये लगभग हर एक इंडस्ट्री की बात मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद में गुड न्यूज ये है कि मार्केट में अभी तक आप लोगों ने देखा होगा 2015 से मैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में आया, इंटर किया, वहां से लेकर के मैं देख रहा हूं 2015, 16, 17, 18 लगभग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में इंडिया में कोई भी बात नहीं कर रहा, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सेबी, फेरा, फेमा या जितने भी रेगुलेटर्स हैं, कोई भी बात नहीं कर रहा था। कभी कभार एक न्यूज निकल करके आ जाती थी आरबीआई के द्वारा कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी रिस्की है, इसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए, बस, और कोई बात नहीं करता था। लेकिन ये गुड न्यूज इसलिए है कि 2018 जब से ब्लैंकेट बैन लगा उसके बाद तो रेगुलर बेसिस पे बहुत सारी बातें हो रही है इंडिया में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। तो हमारे लिए, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कम से कम बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इनको समझ में आ रहा है कुछ, और इन टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में इस पर रेगुलेशन 100% जरूर लगेगा। टाइम टेकिंग हो सकता है, ये मैं बार बार बोलता रहता हूं, आपने लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। और अगेन मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, आप लोगों को पता है। तो इसका फ्यूचर मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से बहुत ही ब्राइट है। आपका ओपिनियन क्या हो सकता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर स्ट्रांग है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आपकी जो कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कहने का मतलब आपको लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ही करना है, कभी भी ओवर एक्साइटेड होकर के, यहां पर ओवर कॉन्फिडेंस होकर के मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ में आप लोग इन्वेस्टमेंट करिए। मेरे हिसाब से मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर आप सभी लोगों को डिलीवर कर दिए हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो में कमेंट्स कर दीजिएगा, आने वाले टाइम में हम वीडियोस बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो में अगर 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।